भगवान विष्णु के महान अवतारों की कहानियों ने कई लोगों का मनोरंजन किया है और उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन किया है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार की इन छोटी और सरल कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान विष्णु के किसी भी अन्य अवतार की तरह कूर्म अवतार का भी बहुत महत्व है, जो एकमात्र कहानी से परे है। कूर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ कछुआ या कछुआ है। उनके 10 सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से दूसरा कूर्म भगवान विष्णु का कछुआ रूप है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था, जिसे आमतौर पर समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। कूर्म का अवतार न केवल बच्चों के लिए बनाई गई महान कहानी के लिए प्रिय है, बल्कि प्रतीकवाद की कई व्याख्याओं के लिए भी प्रिय है। इससे पहले कि हम इसमें गहराई से उतरें, आइए भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म की कहानी जानें। ऋषि दुर्वासा का श्राप। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं की विभिन्न कहानियों से अवगत हैं, तो आप शायद जानते होंगे कि देवताओं और स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र अपनी विनम्रता के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते थे। अपनी अज्ञानता में भगवान इंद्र ने एक बार ऋषि दुर्वासा को नाराज कर दिया था, जो बहुत सम्माननीय लेकिन बहुत क्रोधी ऋषि थे। ऋषि दुर्वासा ने एक बार भगवान इंद्र को एक माला भेंट की थी, लेकिन उन्होंने भगवान इंद्र माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। ऐरावत फूलों की गंध से चिढ़ गया और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे ऋषि इस तरह के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप दिया कि वो अपनी सारी शक्ति खो देंगे और तीनों लोकों पर उनका प्रभुत्व माला की तरह नष्ट हो जाएगा। भले ही भगवान इंद्र ने माफी मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्राप विफल हो गया और ऋषि दुर्वासा ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद सभी देवता कमजोर होने लगे और भगवान इंद्र को अपना सिंहासन असुरों दानव जाति से हारना पड़ा। अपनी हार से भयभीत और अपमानित होकर देवता मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु से मदद मांगने की सलाह दी। समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं को अमृत पाने के लिए दूध के सागर का मंथन करने का सुझाव दिया। अमरता का अमृत, जो उन सभी को अपनी ताकत वापस पाने में मदद करेगा। देवता इतने विशाल कार्य की संभावना से भयभीत थे, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों से मदद लेने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन में मदद करने के लिए असुरों को मनाने के लिए देवताओं ने उनके साथ समुद्र का अमृत साझा करने का वादा किया। अधिक समय नहीं हुआ जब समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को मथनी की छड़ी समुद्र मंथन की धुरी के रूप में उपयोग करना शुरू हुआ। हालांकि समस्या तब शुरू हुई जब पहाड़ समुद्र के तल में डूबने लगा। ये वह महत्वपूर्ण क्षण था जब भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत का भार उठाने के लिए स्वयं को एक विशाल कछुए के रूप में अवतरित किया। जल्द ही समुद्र से कई बहुमूल्य चीजें निकली, जैसे अमरता का अमृत और घातक जहर हलाहल। जबकि भगवान शिव ने सभी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हलाहल का सेवन किया था, जल्द ही अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई छिड़ गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कीमती अमृत स्वार्थी और विनाशकारी राक्षसों के हाथों में न पड़ जाए, भगवान विष्णु ने आकर्षक मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अपनी सुंदरता से देवताओं और राक्षसों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया और राक्षसों को धोखा देने में कामयाब रहीं। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं को वास्तविक अमृत और राक्षसों को केवल मीठा पानी प्रदान किया, जिससे भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। कूर्म अवतार। उनके पहले अवतार मत्स्य अवतार के उल्लेख की तरह कूर्म अवतार की उत्पत्ति भी पौराणिक कहानियों और ग्रंथों में पाई जाती है। कई शिक्षाविदों और विद्वानों का मानना है कि कूर्म अवतार संतुलन और संतुलन की स्थिति का प्रतीक है, कुछ ऐसा जो अपनी पीठ पर संघर्ष और आत्म प्रतिबिंब का भार लेकर सब कुछ संतुलन में रखता है। समुद्र हमारी चेतना का प्रतीक है और मंथन आत्मचिंतन और ध्यान का प्रतीक है। आत्मचिंतन के परिणामस्वरूप अक्सर 2 प्रकार के विचार सामने आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों ही अमृत और हलाहल द्वारा दर्शाए जाते हैं। देवता और राक्षस अच्छी और बुरी मानवीय प्रवृत्तियों के 2 छोरों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
जो दर्शाता है कि मानव जीवन हमारे अच्छे और बुरे विकल्पों के बीच एक निरंतर रससाक्षी है और यह हमारे अच्छे और बुरे दोनों विकल्प हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि हमें अमृत मिलेगा या जहर। इससे भी अधिक खूबसूरती से दर्शाया गया है कि हमें अपने बुरे कर्मों का जहर पीना पड़े या न पीना पड़े, लेकिन अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से जीवन के अमृत से वंचित रह जाएंगे। इन सब के बीच कूर्म अवतार स्थिरता और ताकत का प्रतीक है, जिसे सख्त अनुशासन और वापसी के माध्यम से हासिल किया जाता है। एक कछुआ खुद को दुनिया से दूर अपने खोल में समेट सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अगर हमें मोक्ष या जीवन का अमृत पाना है तो हमें खुद को सांसारिक भ्रम से दूर करना होगा। कूर्म जयंती भगवान विष्णु के दूसरे अवतार को भारत में अधिकांश मंदिरों में वैष्णवों, भगवान विष्णु के भक्त द्वारा कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह उनके कूर्म अवतार के जन्म अवतार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हालांकि सभी मंदिर कूर्म जयंती मनाते हैं, लेकिन इसका उत्सव विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के श्री कुर्मन श्री कूर्मनाधा स्वामी मंदिर में भव्य होता है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आकर्षित करता है। इस त्योहार से जुड़े कुछ विशिष्ट अनुष्ठान हैं जो एक सख्त उपवास से शुरू होते हैं, जो भक्त पिछली रात से ही रखते हैं और पूरे दिन चलते हैं। जो लोग कूर्म जयंती पर यह व्रत रखते हैं वे पूरी रात जागकर भगवान विष्णु को समर्पित वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। बाकी सब चीजों के अलावा कई भक्त ब्राह्मणों और गरीब लोगों को पैसे, कपड़े, भोजन और मिठाइयाँ भी दान करते हैं और भगवान विष्णु से उनके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने और समृद्धि और शांति लाने की प्रार्थना करते हैं। कई लोग कूर्म जयंती को नए घर में प्रवेश करने या निर्माण कार्य शुरू करने का शुभ अवसर भी मानते हैं। कूर्म जयंती दुनिया भर के वैष्णवों के लिए सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है, जो इस दिन को उत्साह और बड़ी भक्ति के साथ मनाते हैं।